जब भी आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पे जाते हो कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम कार्ड के थ्रू, तो आपके सामने कुछ ऐसा सीन आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 10 एंड 99, फॉर एग्जाम्पल 25, प्रेस येस इफ नंबर इज डिस्प्लेड, प्रेस नो इफ नंबर इज नॉट डिस्प्लेड, राइट। अगर कुछ ऐसा सीन आ रहा है और अगर आप घबराते हो कि अगर आप को नहीं पता है कि इसका सीन क्या है, क्यों ये आता है और इसका मतलब क्या है, तो इस वीडियो पे मैं वही बताऊंगा, वही दिखाऊंगा। तो सब कुछ मैं इस वीडियो पे प्रोसेस बताऊंगा, क्यों ये शो होता है, इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियल टेक। अगर आप कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पे जाते हो कैश विड्रॉ करने के लिए, तो आपके सामने कुछ ऐसा एक पॉपअप मिल रहा है जिसके अंदर लिखा है कि प्लीज़ प्रेस अ नंबर बिटवीन 10 एंड 99, फॉर एग्जाम्पल 25, प्रेस येस इफ नंबर इज डिस्प्लेड, प्रेस नो इफ नंबर इज नॉट डिस्प्लेड, राइट। अगर ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, अगर ऐसा कोई भी पॉपअप आ रहा है, तो इसका मतलब है एज अ सिक्योरिटी रीजन। आपका डेबिट कार्ड का सिक्योरिटी, आपका अकाउंट का सिक्योरिटी के लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका अंदर कुछ ऐसा एक सिक्योरिटी है एटीएम मशीन पे। मतलब आपका जिस ब्रांच पे अकाउंट है उस ब्रांच को छोड़कर किसी भी अगर दूसरा कोई भी एटीएम मशीन पे जाते हो तो आपको ये सीन दिखाया जाएगा, यहाँ पे शो होगा। मतलब मान लीजिए आपका जो अकाउंट है वो कोलकाता ब्रांच पे, और कोलकाता ब्रांच का जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच का जो एटीएम है, उस एटीएम पे अगर आप जाते हो तो फर्स्ट टाइम के लिए जब भी आप आपका कार्ड को इंसर्ट करते हो तो आपको कुछ ऐसा सीन ही मिल जाएगा। अगर आप कोलकाता को छोड़कर किसी भी दूसरा कोई भी अगर एटीएम पे जाते हो, अगर आप उस एटीएम पे फर्स्ट टाइम के लिए एटीएम को स्वाइप करते हो, एटीएम को अगर डालते हो, तो आपके सामने भी सेम फिर से पॉपअप आएगा। इसका मतलब है एटीएम कार्ड का सिक्योरिटी। इस पे लिखा है कि प्लीज प्रेस अ नंबर बिटवीन 10 एंड 99। इस पे अगर नंबर की बात करें तो आप इस पे जो 10 लिखा है जस्ट 10 ही लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। या फिर 25 भी लिख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल पे दिखा गया है। तो आपके हिसाब से 10 से 99, मतलब 10 भी आप लिख सकते हो, 99 भी लिख सकते हो, या फिर 25 जो इस पर लिखा गया है वो भी वही आप लिख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप 10 ही लिखिए तो बेटर होगा। जो इस पर मेंशन है कि 10 एंड 99, तो आप इस पर 10 लीजिए। 10 लिखने के बाद नंबर आपके सामने कुछ डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले जब भी होगा तब ये इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जब भी आप क्लिक करते हो नेक्स्ट स्टेप पे लिया जाएगा, जैसे कि आपका सेविंग्स है या फिर करंट है, कौन सा मतलब मेथड से आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो, कितना रुपीज़ का आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो, आपका पिन भी मांगा जाएगा। सब जो डिटेल्स है सब कुछ फिर से मांगा जाएगा, जो आपका साथ मांगा जाएगा। अगर मेन बात करें, अगर टोटल बात करें, जब भी आपका एटीएम कार्ड एसबीआई का एटीएम कार्ड किसी भी एसबीआई का एटीएम मशीन पे देते हो या फिर स्वाइप करते हो, तो आपके सामने ये मैसेज आएगा ही आएगा, ये पॉपअप आएगा ही आएगा। इस पॉपअप को आपको ठीक तरह से फिलअप करना है। मतलब इस पे जो नंबर है 10 या फिर 99, तो आप 10 ही लिख सकते हैं। लिखने के बाद येस कर दीजिए और इन फ्यूचर और नहीं मांगा जाएगा। मतलब न्यू एटीएम मशीन पे जब भी आपका कार्ड डालते हो तब भी ये जो पॉपअप, ये जो मैसेज आएगा। अब बात कैसा क्यों आता है, ऐसा आता है क्योंकि आपका अकाउंट का सिक्योरिटी के लिए, आपका डेबिट कार्ड का सिक्योरिटी के लिए। इसके सोल्यूशन की अगर बात करें तो सोल्यूशन में ऑलरेडी बता दिया कि जो नंबर इस पे डिस्प्ले होगा 10 या फिर 99 जो होगा, आप 10 ही लिख दीजिए। 10 लिखने के बाद येस कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका जो डिटेल्स से मांगा जाएगा, जैसे कि आपका कैश विड्रॉ करना चाहते हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी कैश करना चाहते हो, पिन जनरेट करना चाहते हो, वो उस पर मेंशन आएगा, और कितने रुपीज़ का आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो, और जो आपका एटीएम कार्ड का पिन वो भी मांगा जाएगा। ये सब कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। लेकिन इस पॉपअप मैसेज के बाद बहुत लोग होंगे जो ये जो पॉपअप मैसेज, इस मैसेज को देख कर घबराते हैं और वो सोचते हैं कि इस पर क्या डालूँ, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों शो हो रहा है, मेरा एटीएम तो नहीं खराब हो गया।
तो लेकिन नहीं, आपका एटीएम कार्ड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई ख़राब नहीं हुआ है, सिर्फ आपका सिक्योरिटी के लिए, आपका अकाउंट का सिक्योरिटी के लिए ऐसा एक नया पॉपअप मैसेज वाला सिस्टम लागू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आशा करते हैं जो डिटेल्स में बताया, जो डिटेल्स में दिखाया और जो मैं कोशिश किया आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने के लिए, वो मैं एक्सप्लेन कर दिया। और अगर कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर हुआ तो आप मुझे बोल सकते हो। आपके लिए जो कमेंट सेक्शन हर वक्त खुला है, तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करते रहिए और कमेंट पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। जितने भी आप लोग कमेंट करोगे मैक्सिमम कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ, आप चेक कर सकते कमेंट सेक्शन पे जाकर। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए, लाइक सेक्शन इस पर मिशन आएगा या फिर इस साइड पे हो सकते हैं, तो लाइक की दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है हर वक्त। कमेंट पे कमेंट करिए, अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा 24/7 आवर्स। और अगर ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेल आई डी भी मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो मेल पे आप मेल कर सकते हो। अगर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेल करिए, मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए। थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।